नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ आपको डेली ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो हर दिन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे लाइव हो जाता है। पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल डाउनलोड कीजिएगा अपने रिवाइज पर्पज़ से। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ बीइंग रन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के किस ज़िले में महाने बियर सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। ये परियोजना इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस ज़िले को विज़िट करने गए थे, यानी कि इस इरिगेशन प्रोजेक्ट को विज़िट करने गए थे, इसको रिव्यू करने गए थे, समीक्षा करने गए थे। तो ये महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? ये मुंगेर ज़िले में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट विल टेक हेल्प ऑफ ड्रोन्स टू कीप ऑन आई ऑन इलीगल लीकर मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर। तो अवैध शराब निर्माताओं और आयातकों पर नज़र रखने के लिए कौन सा राज्य ड्रोन की मदद लेगा? तो ये राज्य है बिहार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा बिहार में लिकर बिल्कुल बैन है। जी हाँ, बिल्कुल 0% एकदम बैन है उसमें। क्योंकि देखिए क्या है कि बिहार ने आज नहीं बल्कि 2016 में ही लीकर बैन कर दिया था। 1 अप्रैल 2016 से जो बिहार में पूर्णतः बिल्कुल कंप्लीट तरीके से शराब दारू बैन है। ये एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट को आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ये एक्ट का नाम था बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016। ठीक है, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2016 को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पूरे बिहार में दारू बंद कर दिया गया था, लिकर को बैन कर दिया गया था। हालांकि इसकी जो है अमेंडमेंट करी गई थी, फिर बाद में 2021 में इसी साल इसकी अमेंडमेंट भी की गई थी। तो ये याद रखना आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए 5 साल इसके हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये कंप्लीट तरीके से बैन हमें दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे हो रहा है बहुत सारे। फिर इसी के बीच में जब होली आई थी 2021 में, तो बिहार पुलिस ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन होम डिलीवरी। इसके तहत भी जो भी क्योंकि आपको मालूम होगा होली में लोग इसको कंज्यूम करते हैं, तो उसमें मंगाया जा रहा था। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए ये मिशन भी लॉन्च किया था। तो काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि ये बैन किया जाए। उसी में एक स्टेप आगे एक इनिशिएटिव ये हुआ कि अब ड्रोन से भी उस पर नज़र रखा जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड अ मैसेजिंग ऐप नेम्ड असिग्मा। तो असिग्मा नाम का ये जो ऐप है, मैसेजिंग ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो असिग्मा है, इसका फुल फॉर्म भी है, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग ऐप, ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच मंथ। तो भारत सरकार ने किस महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया है? तो देखिए पिछले साल 2020 में जब कोरोना काल आया था, उस वक्त ये स्कीम लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा।
ताकि लोगों को फूड प्रोवाइड की जा सके, जो नीडी पर्सन हैं उन्हें उन तक फूड की शॉर्टेज न हो। तो ये कब तक एक्सटेंड किया जाएगा? 22 मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस योजना के तहत था क्या? तो इसमें क्या था कि 5 किलो अनाज दिया जाना था। कितने पर्सन को? तो पर पर्सन, एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ पास द कॉन्ट्रोवर्शियल एंटी कन्वर्जन बिल? तो कॉन्ट्रोवर्शियल एंटी कन्वर्जन बिल यानी कि विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है किस राज्य ने? तो ये राज्य है कर्नाटका। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इस पूरे बिल का नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट में तो सब लोग एंटी कन्वर्जन बिल इसको बोलेंगे। यानी कि धर्मांतरण, अगर इलीगल तरीके से धर्म की कोई परिवर्तन करवाता है, रिलीजियस कंजर्वेशन ये है एक तरह से, ठीक है, तो उस पर वो पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे इस पूरा नाम है कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये इसका पूरा इस एक्ट का नाम है। कर्नाटक में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगे, जैसे सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन अभयारण्य। फिर आपको कर्नाटक में मिलेंगे मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर यहीं पे आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपको और भी मिलेंगे जैसे भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट, श्रावस्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है कर्नाटक से। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसी साल बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा, बसवा राज बोमई ये चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के। गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, ये भी याद रखिएगा, वो है थावर चंद गहलोत। जी हाँ, थावर चंद गहलोत पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द सीनियर मेंस नेशनल बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड इन भोपाल? तो मध्य प्रदेश का शहर भोपाल में ये सीनियर मेंस नेशनल बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था। तो इसमें किसने जीता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस बंदे का नाम बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल, ये पंकज आडवाणी स्नूकर के फील्ड में बिल्कुल लीजेंड है। जी हाँ, लीजेंड आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर इनके टाइटल की बात करें तो अब तक 35 टाइटल, ये 35वां टाइटल इन्होंने जीता है। और इन्होंने किसको हराया इसमें? इन्होंने हराया ध्रुव सितावले को। किसको? ध्रुव सितावले को इसमें हराया था। जैसे 2021 की ही बात करें तो एक चैम्पियनशिप हुआ था, एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2021। इसमें भी किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता था। और पंकज आडवाणी ने हराया किसको था? तो अमीर सरखोश को। ठीक है, अमीर सरखोश को इसने हराया था। फिर देखिए, एक होता है वर्ल्ड बिलियर्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। ये आपको यहाँ पे कौन सा है? नेशनल बिलियर्ड्स, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक होता है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप को पंकज आडवाणी ने 15 बार जीत चुके हैं इस टाइटल को। तो गजब, अपने आप में लीजेंड है, ज़रूर नाम याद रखिएगा।
आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी वर्नेकुलर इनोवेशन प्रोग्राम VIP? वर्नेकुलर इनोवेशन प्रोग्राम VIP किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये संगठन है नीति आयोग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2015 में बनाया गया था, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था 5 ईयर प्लान्स के तहत जिसमें जो आया करता था, उसको रिप्लेस करके लाया गया था नीति आयोग। तो नीति आयोग का ही एक मिशन है, नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है, अटल इनोवेशन मिशन। तो इस मिशन के तहत ही ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने मदर लैंग्वेज में, अपने मदर 22 लैंग्वेज में इस जो भी एक्सेस है उस कर सकें। जो भी इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी इनोवेटिव इकोसिस्टम जो हमारा बन रहा है, उस इनोवेटिव इकोसिस्टम को अपने लैंग्वेज में वो इकोसिस्टम कर सकते हैं। तो इसको 22 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीति आयोग, जिसके हमेशा अध्यक्ष जो हुआ करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो अभी PM नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इसके CEO की बात करें तो अमिताभ कांत इसके CEO हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल टू स्टॉप मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग? तो भीड़ की हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है? देखिए, मॉब लिंचिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है। वो हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आपने हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस देखे होंगे। अगर भारत की बात करें तो हाल ही में हरियाणा को आपने देखा होगा। हरियाणा का एक जो गुरुद्वारे में एक बंदे ने कुछ किया था, उस पे पूरी भीड़ मिलकर आखिर उस बंदे को बिल्कुल मार डाली है। ठीक है, फिर आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि कोई श्रीलंका का बंदा था, वो बहुत दिनों से ही पाकिस्तान की किसी कंपनी में वो वर्क कर रहा था। एक्चुअली बड़े पोस्ट पे था, सुपरवाइज़र या मैनेजर के पोस्ट पे था। उसको पूरे मॉब लिंचिंग पाकिस्तान में कर दी गई। पूरी भीड़ इकट्ठा होकर एक ही बार उसको मार दी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है कि कोई भी लोग वहाँ पे हाथ साफ कर देता है अगर इस तरह की चीज़ें देखता है तो ये राज्य है झारखंड। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, झारखंड कोई पहला राज्य नहीं है ये बिल पास करने वाला। झारखंड ये चौथा राज्य बन जाता है ये बिल पास करने के साथ। ठीक है, इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए वेस्ट बंगाल ऑलरेडी ये बिल पास कर चुकी है। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये बिल पास कर चुके हैं। फिर एक मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसने भी ये बिल पास कर चुका है। और चौथे स्थान पर झारखंड आ जाता है इस मॉब लिंचिंग बिल को पास करने में। इसके तहत क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो झारखंड सरकार ने जो एक्ट लाया है उसके तहत 3 साल के लिए जेल होगा अगर आप इन्वॉल्व्ड पाए गए मॉब लिंचिंग में, जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि भाई अपना भी हाथ साफ कर लो। अगर इस चीज़ों में अगर आप पाए गए इन्वॉल्व, तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको 25 लाख रुपए का फाइन देना होगा। अगर उस बंदे की ज़रा से भी कुछ इंजरी हो जाती है या फिर उस जिस बंदे की लिंचिंग की जा रही है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दोनों ही केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो उसके बाद ये एक सेपरेट हो गया था। अब झारखंड का जो कैपिटल है वो आपको रांची मिलेगा। ठीक है, झारखंड के अभी चीफ मिनिस्टर हैं कौन? ये हैं हेमंत सोरेन, ये याद रखिएगा। अब झारखंड 15 नवंबर को ये अपना बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है एक तरह से, क्योंकि
15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा, जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज ए गॉड ऑफ द ट्राइबल, तो बिरसा मुंडा को मुंडा का ये यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है। उसी दिन झारखंड ने इसकी पार्टिसिपेशन यानी कि जो है यहाँ पे सेपरेशन की जो है इस्टेब्लिशमेंट का ये इकट्ठा किया नाम, ठीक है। तो इस साल 2021 में पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया है कि बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है 15 नवंबर को, उस दिन हम मनाएंगे पूरे देश में जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, ट्राइबल ट्राइबल प्राइड डे। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी साल ये अनाउंस किया गया। और इसी साल बिहार सरकार झारखंड की 6 कंपनियों से उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने वाली है, ऑक्शन करने वाली है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइंड 442.26 मिलियन यूरो। यहाँ याद रखिएगा, ये यूरो का सिंबल है, डॉलर का कुछ ऐसा होता है, एस को आप बीच से कट कर दो, ये यूरो है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 442.26 मिलियन यूरो लोन विथ विच बैंक फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो भारत ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 442.26 यूरो मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक के साथ? जर्मनी डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जर्मनी डेवलपमेंट बैंक से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा, ऑब्वियसली जर्मनी में। और सूरत आपको मालूम होगा, ये गुजरात का एक शहर है जिसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिचर्ड रॉजर्स हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो रिचर्ड रॉजर्स का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? ये थे आर्किटेक्ट थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये एक ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट थे, ठीक है, तो ये याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि रिचर्ड रॉजर्स जो हैं वो उनको प्रिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है। प्रिट्जर प्राइज़, ये याद रखिएगा, प्रिट्जर प्राइज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनको 2007 में ही प्रिट्जर प्राइज़ मिला था। और प्रिट्जर प्राइज़ को ना बोला जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर। जी हाँ, ये आर्किटेक्चर के लिए नोबेल प्राइज़ के तौर पर है ये प्रिट्जर प्राइज़। तो ये 2007 में रिचर्ड रॉजर्स को दिया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कार्ल नेमर हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो कार्ल नेमर ने किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के? तो ये बन गए हैं नए चांसलर ऑस्ट्रिया के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया की, ना कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक एशियन कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोपियन कंट्री है, जो आपको सेंट्रल यूरोप में आपको ये मिलेगा कंट्री ऑस्ट्रिया। इसकी कैपिटल क्या है? वियना। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वियना इसकी कैपिटल है। और ऑब्वियसली ये यूरो यूज़ करते हैं, यूरो इनकी करेंसी है। नेक्स्ट है, इसिन चिहाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच मोटर कंपनी? इसिन चिहाना को किस मोटर कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये मोटर कंपनी है यामाहा इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यामाहा मोटर्स, तो आपको मालूम होना चाहिए यामाहा जो है वो एक जापानीज़ कंपनी है, जो जिसमें यामाहा इंडिया का जो है, यानी जो यामाहा का इंडिया में जो ब्रांच है उसका ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इसिन चिहाना। तो ये याद रखना है आपको।
और देखिए जापान जो है ये ग्रुप ऑफ 5 मेन इम्पोर्टेंट मेजर आइलैंड्स का ग्रुप से ये जापान एक कंट्री बनती है। होक्काइडो, होन्शु, शि शिकोकू, क्यूशू, ओकिनावा। ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ओकिनावा ये 5 आइलैंड हैं जिस यानी मेजर आइलैंड कह सकते हैं, क्योंकि और छोटी छोटी और भी बहुत सारे आइलैंड से ये जापान बनता है, लेकिन जो 5 मेजर आइलैंड हैं वो ये पांचों हैं जिससे जापान बनता है पूरा एक देश। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी साल जापान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं जिनका नाम है फूमियो किशिदा, ये याद रखिएगा। जापान में एम्परर हैं नारुहितो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।